जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ पुस्तक में पाठ 5 का से काम करें हम भैया इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं पाठ 5 का से काम करें हम भैया। तो यहाँ पे रीता के बारे में बताया गया है कि रीता अपने परिवार में कौन कौन से कार्य करती है। यहाँ पे कहा गया बच्चा रीता आज स्कूल नहीं जा सकी, उसकी माँ साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने गई है। पिताजी खेत में हैं, अपने छोटे भाई सोमू की देखभाल रीता को ही करनी है। कभी कभी तो भाई को गोद में लिए बकरी चराने भी जाना पड़ता है। स्कूल में छुट्टी रहने पर तो रीता भी माँ के साथ बाजार जाती है। माँ की तबीयत खराब रहने पर रीता रोटी भी पका लेती है। घर में काम से समय नहीं मिलने के कारण शाम में वह नहीं खेल पाती। उसे पढ़ने का भी समय नहीं मिलता, इस कारण वह कक्षा में प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। यह रीता के बारे में बताया गया है। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है बच्चा, रीता क्यों नहीं खेल पाती है? तो बताइए रीता क्यों नहीं खेल पाती है। अभी हमने पढ़ा कि रीता अपने छोटे भाई सोमू की देखभाल करती है, उसे गोद में लेकर बकरी चराने जाती है, माँ की मदद करती है। माँ जब बीमार होती है तो माँ के लिए रोटी भी पकाती है। इसीलिए वह खेल नहीं पाती है क्योंकि उन्हें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, उसे घर के कामों से समय नहीं मिल पाता है। ये इसका उत्तर लिखेंगे बच्चा। अगला प्रश्न है, रीता कक्षा में प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाती है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, उसे घर में पढ़ाई का समय नहीं मिलता, इसीलिए वह प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रीता अपने घर का क्या क्या काम करती है? तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वह छोटे भाई की देखभाल करती है, माँ के कामों में हाथ बटाती है, बकरी चराती है और रोटी पकाती है। ये सारे कार्य रीता करती है। अगला प्रश्न है, तुम अपने घर के कौन कौन से काम करते हो? तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्यों को लिखाया है। जैसे मैं माँ के कामों में हाथ बटाती हूँ, यहाँ टा होगा। मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाती हूँ, मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं घर में बर्तन धोती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप लड़के हो तो आप और भी कार्य को लिख सकते हो, जैसे मैं पिताजी की खेती बाड़ी में मदद करता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो बटाती नहीं हो, यहाँ से लिखोगे बटाती हूँ, ये होगा इसमें, है ना। यहाँ पे ये लिखोगे बटाती हूँ, टा लिखोगे टा, बटाती हूँ। अगला प्रश्न यहाँ करते हैं बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ काम लिखे हैं जिन्हें करने के सही समय पर सही का निशान लगाओ। जैसे सुबह में जगना, आप सुबह में कितने बजे जगते हो? 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे? बताइए। 5 बजे। तो यहाँ पे 5 बजे में हम लोग सही का निशान लगाएंगे। स्कूल जाना, स्कूल आप कितनी बजे जाते हो? 8 बजे, 7 बजे या 10 बजे? कितनी बजे स्कूल जाते हैं हम लोग? बताइए। 8 बजे। तो 8 बजे लगाएंगे। स्कूल से आना, स्कूल से हम लोग कब आते हैं घर? 4 बजे, 2 बजे, 9 बजे या 2 बजे? हम लोग स्कूल से 2 बजे घर वापस आ जाते हैं। खेलने जाते हो, खेलने हम लोग कब जाते हैं? 4 बजे, 6 बजे या 7 बजे? बताइए। हम लोग खेलने शाम में 4 बजे जाते हैं, तो 4 बजे में टिक लगाएंगे। घर में पढ़ाई करने बैठते हो, आप लोग घर में अपना होमवर्क करने कब बैठते हो? 6 बजे शाम, 7 बजे शाम या 8 बजे रात? तो हम लोग
शाम के 6 बजे से होमवर्क करना बैठ जाते हैं और हम लोग आराम से होमवर्क कर लेते हैं। रात को आप लोग कब सोते हो? 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे? तो हम लोग रात में 9 बजे सोते हैं। कई बच्चे 7 बजे सोते हैं, कई बच्चे 8 बजे, तो वे यहाँ से टिक लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर में काम करते हैं? ये क्या क्या करते हैं, सूची बनाओ। परिवार के लोग, जैसे यहाँ लिख रखा है माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, चाचा जी और चाची जी। क्या क्या काम करते हैं हमें यहाँ लिखना है। माँ क्या करती है? तो माँ के बारे में लिखेंगे खाना पकाती है। पिताजी क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। अब अलग अलग बच्चों के पिताजी अलग अलग कार्य करते होंगे। किसी के पिताजी किसान होंगे, किसी के पिताजी मिस्त्री होंगे, किसी के पिताजी अन्य कार्य करते होंगे। तो आप पिताजी के बारे में यहाँ से लिख लीजिएगा जो आपके पिताजी करते होंगे। दादाजी क्या करते हैं? दादाजी पशुओं की देखभाल करते हैं। दादी जी क्या करती है? खाना पकाती है। बड़ा भाई पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं। बड़ी बहन पढ़ाई में मेरी मदद करती है। छोटी बहन माँ के काम में हाथ बटाती है। चाचा जी खेती बाड़ी में पिताजी की सहायता करते हैं। चाची जी खाना पकाने में माँ की मदद करती है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ले रखा है बच्चा, तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? जैसे परिवार के लोग में यहाँ लिखेंगे पिताजी या फिर पापा। तो पापा पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? अब आपके पिताजी जो भी कार्य करते होंगे आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ मिस्त्री का काम करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैंने दिया है। आपको अपने पिताजी के बारे में लिखना है जो भी आपके पिताजी काम करते हैं। किसी के पिताजी किसान हैं तो वे लिखेंगे खेती बाड़ी का काम करते हैं। किसी के पिताजी कुम्हार हैं तो जैसे घड़े बनाते हैं तो घड़े बनाने का कार्य करते हैं। और जैसे लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी के फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। अलग अलग यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में लिखना है कि आपके पिताजी कौन कौन से कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे मम्मी। तो मम्मी क्या करती है? माँ खाना पकाती है। पैसे कमाने के लिए क्या कार्य करती है? तो माँ के बारे में यहाँ पे खाना पकाती है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे माँ के बारे में ना लिख करके आप यहाँ पे चाचा जी के बारे में लिख लीजिएगा। इसके बारे में लिखेंगे माँ के बारे में, चूँकि यहाँ पूछ रखा है पैसा कमाने के लिए क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा में क्या लिखेंगे? चाचा जी। और चाचा जी पैसा कमाने के लिए क्या कार्य करते हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं खेती बाड़ी करते हैं। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे आप लोग को दोस्त हो अपने से लिखना है कि आपके परिवार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए और भी कार्य करते हैं। परियोजना कार्य, ये आप लोगों को करना है कि अपने घर एवं पड़ोस के 5 सदस्यों से जानकारी प्राप्त करो कि वे बचपन में क्या क्या करते थे। जैसे आप अपने दादाजी के पास जाओ और यहाँ पे लिखो दादाजी, और दादाजी से पूछो कि दादाजी आप बचपन में क्या क्या काम करते थे। आपके दादाजी बताएंगे कि जैसे बचपन में उन्होंने बहुत सारे कार्य करते हैं जो आप अभी नहीं कर पाते हो। दादाजी से आप पूछोगे तो दादाजी आपको बताएंगे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत सारे कार्य को कर लेता था, परंतु तुम अभी उन सभी कार्य को नहीं कर पाओगे। ये है। पिताजी से पूछिएगा अपने, ठीक है, दादी जी से पूछिएगा कि वे सब क्या कार्य करती थी। और ये आप लोगों को 5 व्यक्तियों के या फिर 5 सदस्यों के बारे में लिखना है कि वे बचपन में क्या क्या कार्य करते थे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न करते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में काम करने के कारण किसी की पढ़ाई छूट गई? तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, मेरे दादाजी की पढ़ाई काम करने के कारण छूट गई थी। हो सकता है कि पढ़ाई ना छूटी हो तो आप लोग सीधा लिखिएगा नहीं, लेकिन कई परिवार में ऐसे लोग होते हैं बच्चा कि काम के बोझ के कारण वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और काम के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे पड़ोस के बच्चे स्कूल
छोड़कर काम करने जाते हैं? लिखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें वे काम करने क्यों जाएंगे? स्कूल में आप स्कूल जाइएगा तो स्कूल में आपको मध्यावकाश के समय भोजन मिलता है, आपकी शिक्षक बहुत कुछ बातें सिखाते हैं। तो कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर काम करना नहीं जाता होगा, ये मैं बता सकता हूँ कि कोई भी बच्चे नहीं जाते होंगे। यदि तुम स्कूल नहीं जाते हो तो शिक्षक क्या करते हैं? तो लिखेंगे कि मुझे शिक्षक डांटते हैं। और ये ज़रूरी भी है बच्चा कि आपको शिक्षक डांटे, तभी तो आप कुछ सीखोगे। देखिए, कोई भी आपके अभिभावक हो, आपके शिक्षक हो, यदि आपको डांटते हैं तो वे अपने लिए नहीं डांट रहे हैं, वे आपके भलाई के लिए डांट रहे हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है, तो शिक्षक डांटेंगे तो उनका बुरा नहीं मानना है, वे आपके ही हित के लिए डांटते हैं। पड़ोस के बच्चे को स्कूल नहीं जाने पर क्या तुम उसे कुछ कहते हो? लिखेंगे मैं उनसे स्कूल जाने को कहती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता है, तो आप क्या करेंगे? उससे जाएंगे, उसके माता पिता को बोलेंगे कि इन्हें भी स्कूल जाने दीजिए, स्कूल में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, वे बहुत प्यार से हम लोगों को पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दी गई तालिका को भरो। जैसे यहाँ पे काम के नाम लिख रखे हैं और इन्हें कौन करता है आप लोगों को लिखना है। जैसे घर में स्वेटर बुनाई, कौन करता है घर में स्वेटर बुनाई? लिखेंगे दादी। आंगन की लिपाई, आंगन को कौन लिपता है? लिखेंगे माँ। खेत में हल चलाना, ये कौन करते हैं? दादाजी या फिर पिताजी लिख सकते हो। बैलगाड़ी चलाना, पिताजी। रसोई का काम माँ करती है, या फिर बड़ी बहन, या फिर चाची जी, ये आप लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, अब पता करो कि खाली समय में ये कौन सा काम करते हैं। जैसे माँ जब खाली समय हो तो वे क्या करती है? लिखेंगे सिलाई बुनाई करती है। पिताजी क्या करते हैं? मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पड़ोस के बच्चे क्या करते हैं? मेरे साथ खेलते हैं जब वे खाली हों। पड़ोस की दीदी, वे क्या करती है? मुझे कविताएं सुनाती है। बड़ा भाई क्या करता है? मुझे नई नई बातें बताता है, वे देश दुनिया के बारे में बताते हैं कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नए नए खोज हुए हैं, ये सारे बातें मुझे बताते हैं। दादाजी क्या करते हैं? मेरे साथ खेलते हैं। दादी जी क्या करती है? मुझे नई नई कहानियाँ सुनाती है। स्वयं, जब आप खाली होते हो तो क्या करना है, ये आप लोग तो खुद से लिख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जब भी आप खाली हो तो आप खेलते तो हो वैसे कि आप लोग स्कूल से आओगे, होमवर्क करने के अपने स्कूल से आने के बाद आप लोग आराम करके फिर खेलने चले जाते हो, ये तो हुआ आप लोगों का पढ़ने और खेलने का समय। लेकिन इसके अलावा जब आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, खेल भी नहीं रहे हो, तब आप क्या करोगे? नहीं, आपको मोबाइल नहीं चलाना है उस समय, फ़ोन बिल्कुल नहीं। आप फ़ोन को साइड में रख दो, अपने माता पिता जी के पास जाओ और उनसे बातें करो बच्चा। वे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताएंगे और उनसे खुल के बातें करो। तो मेरा सलाह है, तो आप लोग क्या करो खाली समय में कि मैं मम्मी पापा और दादी के पास जाती हूँ या फिर जाता हूँ। आप मम्मी के पास, पापा के पास, दादाजी के पास जाओ और उनसे बातें करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 5 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट उस कमेंट कर सकते हो। वीडियो पर नए हो तो भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे पार्ट 6। बहुत बहुत धन्यवाद।